क्या राजस्थान रॉयल के साथ अब संजू सैमसन की बन नहीं रही है? क्योंकि हाल ही में संजू ने राजस्थान रॉयल वालों से कहा कि या तो मुझे ट्रेड कर दो या फिर रिलीज। और ऐसे में ये भी अपडेट आई कि अब सीएसके वालों ने हाथ ऊपर कर लिए। चीटिंग करता है तो दोस्तों कितने दिनों से ये अपडेट आ रही थी कि राजस्थान रॉयल संजू सैमसन को ट्रेड करना चाहती है, लेकिन अब ये अपडेट आ रही है कि संजू खुद राजस्थान को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। मतलब संजू ने राजस्थान रॉयल से कहा कि मैं दूसरी टीम में जाना चाहता हूँ। और ऐसे में राजस्थान वाले अब हर फ्रेंचाइजी को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि भाई साहब हम संजू को ट्रेड करना चाहते हैं, क्या आप ये डील करना चाहते हो? नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या राजस्थान रॉयल और संजू सैमसन के रिश्ते में खटास आ गई है? तो लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अब खुद संजू चाहते हैं कि या तो राजस्थान रॉयल मुझे ट्रेड कर दे या फिर रिलीज कर दे। इसलिए अब ये देखकर साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। लेकिन अब फिर से सवाल कि इतने सालों से संजू राजस्थान टीम के साथ थे, एक प्लेट में खाते थे, तो अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? तो देखो दोस्तों, ये हुआ आईपीएल 2025 में संजू की चोट की वजह से। मतलब आईपीएल 2025 की शुरुआत में संजू को एनसीए से विकेट कीपिंग करने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि उस वक्त संजू चोट से रिकवरी कर रहे थे और इसी के चलते संजू सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर बने रहे और कप्तानी का काम रियांग पराग को दिया गया था। लेकिन फिर जब चोट ठीक हुई और संजू कप्तान बनकर टीम में लौटे तो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ उन्हें फिर से चोट लग गई, जिसके कारण इस बार भी टीम की कमान रियांग पराग को दी गई थी और इसी के कारण राहुल द्रविड़ और संजू सैमसन के बीच कुछ अनबन हुई थी। साथ ही जब संजू नहीं खेल रहे थे तब उनकी जगह पर वैभव सूर्यवंशी को खिलाया गया था और वैभव ने उस मौके का ऐसा फायदा उठाया कि अब यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव की ओपनिंग जोड़ी पक्की मानी जा रही है। तो ऐसे में संजू की बैटिंग पोजीशन भी तय नहीं है, इसलिए लगता है शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से संजू राजस्थान टीम को छोड़कर सीएसके में जाना चाहते हैं। हाँ, मतलब संजू चेन्नई की टीम में ही जाना चाहते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद संजू ने अमेरिका में सीएसके के मैनेजमेंट और उनके कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात की थी, इसलिए अब लगता है संजू को सीएसके वालों ने कुछ कहा होगा। बात तो सही है। साथ ही कुछ दिन पहले चेन्नई के अधिकारी ने भी कहा था कि अगर राजस्थान टीम संजू को ट्रेड करेगी तो हम उस पर विचार जरूर करेंगे। और ऐसे में अब रिपोर्ट आई कि राजस्थान रॉयल चेन्नई से खिलाड़ी के साथ डील करना चाहती है। यानी राजस्थान रॉयल ने चेन्नई से मांग की है कि तुम हमें संजू के बदले रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे या ऋतुराज गायकवाड़, ये तीनों में से कोई एक खिलाड़ी दो। लेकिन यहाँ पर सीएसके ने कहा कि अगर कैश में डील करना चाहते हो तो बोलो, वरना हम खिलाड़ी के साथ तो डील करना नहीं चाहते। यानी दोस्तों, अब संजू सैमसन का जयपुर से चेन्नई जाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि चेन्नई खिलाड़ी के साथ डील करना नहीं चाहती और राजस्थान रॉयल खिलाड़ी के साथ डील करना चाहती है। लेकिन अभी भी दो रास्ता दिख रहा है। पहला एक ही, या तो लंबी बातचीत के बाद राजस्थान रॉयल ट्रेड करने के लिए राजी हो जाए या फिर उन्हें ऑक्शन में खरीद ले। लेकिन सैमसंग का नाम नीलामी में आएगा, इसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरी फ्रेंचाइजी भी ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकती है, खासकर कोलकाता। मतलब कोलकाता को तो विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, वो भी कप्तानी कर सके ऐसा, तो इससे बेटर मौका कौन सा हो सकता है? और ऐसा भी हो सकता है कि संजू राजस्थान रॉयल में ही रहे, क्योंकि खिलाड़ी को रिलीज करना या ट्रेड करना तो पूरी तरह टीम का फैसला होता है। लेकिन हाँ, संजू इतना कर सकता है कि अगर उनको राजस्थान वाले रिलीज ना करे तो वो 2026 के आईपीएल में रन ही ना बनाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन दोस्तों, इसमें मुझे तो लगता है कि अभी जो चल रहा है उसके मुताबिक तो संजू 2026 में कोई और टीम के साथ ही खेल रहे होंगे। वैसे आप कमेंट में बताएं आपको इस पर क्या लगता है। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।